शिवाजी राजे, जब आपके हाथों में यह खत पहुंचेगा, रंदुल्ला खान इस जहां से कूच कर चुका होगा। यह खुदा की रहमत है कि हमें ऐसी मौत नसीब हुई, लेकिन आप अपने स्वराज के रास्ते में हमारी मौत को कोई परेशानी का सबब नहीं, बल्कि हौसला अफजाई का एक कदम समझिएगा। अल्लाह ताला आपको जिस दिन इस कामयाबी की मंजिल पर पहुंचाएगा, हम वहां आपको तहे दिल से दुआएं देने के लिए मौजूद रहेंगे। मुझे माफ कर देना शिवाजी राजे। रंदुल्ला खान। मां साहेब, मां साहेब, मां साहेब। शुभा, पाठवनी का समय हो गया, जल्दी करो बेटी। बाबा बस कुछ पल और रुक जाइए ना, रानी साहब अभी आती ही होंगी। ये सामान जाकर शिवंता को दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि हमें खेद है कि हम उनके गौने पे नहीं आ सके। जो आगे रानी साहिब। और सुनिए, उनसे ये भी कहिएगा कि हम उनके ससुराल आकर अवश्य उनसे भेंट करेंगे। जी रानी साहिब। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था स्वराज के मार्ग पर बढ़ते हुए अपनों को इस तरह खोना पड़ेगा। एक साथ दो जाने चली गई। हम आज तक यही समझते रहे कि हम स्वराज के संग्राम का नेतृत्व सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन नहीं, शायद हम गलत थे। क्या दोष था रंदुल्ला खान साहब का? यही कि उन्होंने और उनके बेटे रुस्तम ने एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का हक अदा किया।
हम अपनों को इस तरह नहीं खो सकते। रासे, हम ये तो नहीं जानते कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि अपनों की मृत्यु के लिए अगर आप अपने आप को जिम्मेदार ठहराएंगे तो उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सही ठीक कह रही हैं शिल्पा। किसी का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। स्वर्गीय रणदुल्ला खान साहिब को केवल आप पर ही नहीं, आपके उद्देश्य पर भी विश्वास था। अगर आप चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले तो आपको अपने उद्देश्य में पहले से भी अधिक उत्साह के साथ जुट जाना चाहिए। बाबा, शायद कोई आ रहा है। बेटी, मन छोटा नहीं करते। वो राजा हैं, उन पे पूरी जागीर का दायित्व है। उन्होंने हमारे लिए जो किया वो क्या कम है? हाँ बाबा, आप ठीक कहते हैं। मैं ससुराल जाकर गृह प्रवेश की पूजा के बाद रानी साहब को मिलने अवश्य जाऊंगी। हाँ शेवंता, हम तुम्हें खुद लेकर चलेंगे। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। ख्याल रखना। सब्र करो बेटा, सब्र करो। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होते हैं। उनकी नजर से कुछ भी पोशीदा नहीं है। बस एक बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लो, तुम्हारे वालिद इन मराठों के धोखे का शिकार हुए हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो, इन कहर कौम के लोगों से मिलकर आखिर तुम्हें क्या मिला? तो रणदुल्ला मरूम के पास से ये खत मिला था। रुस्तम, मेरे बच्चे, मैं रुखसत हो रहा हूं, लेकिन मेरी गुजारिश है, शिवाजी राजे के इस नेक मकसद में
कभी उनका साथ मत छोड़ना, ना ही खुद को कभी तन्हा महसूस करना, क्योंकि मेरी रूह के साथ साथ मेरी दुआएं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मुझे यकीन है तुम्हें यह सोचकर जरूर फक्र होगा कि तुम्हारे वालिद ने जान देकर भी सच का साथ दिया, और यही उम्मीद हम तुमसे भी रखते हैं। बरखुरदार, आपने आपके मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? हाँ साहब, इतने बरसों तक सुल्तान आदिल शाह की जी हजूरी करने के बाद हमारे अब्बा जान महरूम को क्या मिला? हाँ? यही ना कि सच बयां करने के बाद सुकरात की तरह जहर पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। इंशाअल्लाह अब आप देखिएगा, अगर दोबारा ऐसा मौका आया, रुस्तम हक की बात कहने के लिए, अपनी जान देने के लिए भी गुरेज नहीं करेगा। ठहरे रुको बेटा, आपके अब्बाजान ने जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा।